हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मुकुल एंड वेलकम टू माय चैनल द मैत्रेय एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, सेक्शन 194 जे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सेक्शन 194 जे किस लिए होता है, किन किन पर्सन्स पर एप्लीकेबल होता है, इसकी लिमिट क्या होती है, कितनी लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद इस टीडीएस सेक्शन जो होता है ये अप्लाई होता है, कितना परसेंट चार्ज किया जाता है, और इस पे जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो क्या इस पे पड़ा है। सो दोस्तों, आपके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 194 जे जो है सेक्शन, ये किस पे अप्लाई होता है। सो फर्स्ट थिंग, सेक्शन 194 जे टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। सो हम देखेंगे कि कौन सी पेमेंट जो है इस पे कवर्ड की जाती है। The types of payment covered under this section are as follows. Professional fees. Professional fees means कि कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल जैसे मीन ए प्रोफेशनल पर्सन है, वो किसी को अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है बी को, तो बी को वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो उस पर एप्लीकेबल होता है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई भी टेक्निकल सर्विसेज अगर दे रहा है तो उस पर एप्लीकेबल होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस में इंक्लूड्स क्या क्या होता है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या, टेक्निकल सर्विसेज में क्या कौन कौन पर्सन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को एक्सक्लूड करके जो डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन पेड होता है वो भी 194 जे में कवर होता है। अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग में सिटिंग फीस जो होती है अटेंड करने की, डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं तो उनकी जो सिटिंग फीस होती है उस पर भी 194 जे लगता है, रॉयल्टी पे भी 194 जे लगता है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस, डेट इज फीस पेड टू नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड विद इन अ सर्टन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और फीस पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ। सो दोस्तों, हमने इसमें 5 पॉइंट पढ़े कि ये किस किस पे अप्लाई होता है। कि प्रोफेशनल फीस, अगर हम प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 जे। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में अप्लाई होगा। रेमुनेशन पे टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी, रॉयल्टी, पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि मैंने आपको इससे क्या कितना बेनिफिट हुआ, और मेरी कमियां भी ज़रूर बताएं इसमें। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्टिंग टैक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें की लिमिट कितनी होती है। लिमिट क्या है कि कितनी लिमिट होती है कि उसके बाद हम, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई आपसे अगर पूछता है कि सेक्शन 194 जे में कितनी लिमिट है, या अगर मैं कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है कि यार मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज दी है 20,000 रुपये की, पूरे साल में एक बार 20,000 रुपये की दी है, तो क्या मैं 194 जे में टीडीएस काट सकता हूँ। सो अगर आपने ये सेक्शन पढ़ा होगा तो आप उसको डिटेल में बता पाए। तो इसकी जो लिमिट है, टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ पेमेंट इज ग्रेटर देन 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर 30,000 या 30,000 से ज़्यादा, अगर हम प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं 30,000 या 30,000 से ज़्यादा, या जिस पर्सन को हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो जो पेमेंट अगर 30,000 या 30,000 से ज़्यादा करता है तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीडीएस तो डिडक्ट करेगा, लेकिन कितना परसेंट करेगा। प्रोफेशनल फीस के लिए कितना परसेंट करेगा, टेक्निकल सर्विसेज के लिए कितना परसेंट करेगा, रेम्यूनरेशन पेड डायरेक्टर्स के लिए कितना करेगा। तो ऐसे आप आगे चल के देखेंगे कि कितना परसेंट वो चार्ज करेगा, और ये किस पे अप्लाई होता है, हर पर्सन पे अप्लाई होता है। सो हम अब देखेंगे कि पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स, कौन पर्सन होते हैं जो कि लाइबल होते हैं डिडक्ट करने के लिए। Every person who is making a payment in the nature of fees for professional or technical services is liable to deduct tax at source other than individual or HUF who are not subject to tax audit under section 144 AB subsection A
and 44AB subsection B of the Act. रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम कि 30,000 या उससे ज़्यादा कोई भी पर्सन अगर प्रोफेशनल फ़ीस पे कर रहा है कोई भी पर्सन को, जिससे कि उसने प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं या टेक्निकल सर्विसेज ली हैं या रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है डायरेक्टर को एक्सक्लूडिंग सैलरी या रॉयल्टी, तो उस केस में कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा। एनी पेमेंट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन shall be subject to TDS at the rate of 10%. From 1st April 2020, the payment of fees for technical services, only fees for technical services shall be subject to TDS at the rate of 2%. ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए वो 10% ही है, लेकिन From 1st April 2020 से the payment of fees for technical services shall be subject to TDS at the rate of 2%. However, with effect from 1st April 2017, the tax on payment made to operators of call center shall be deducted at the reduced rate 2%. In case the payee doesn't furnish his PAN, then the rate of deduction is 20%. अगर जो पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं, पे जो है पे करने वाला जो पर्सन है, तो अगर उसने डजंट फर्निश हिज पैन, द रेट ऑफ डिडक्शन इज 20%। अब हम देखेंगे कि प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन पर्सन आते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशंस एज इज नोटिफाइड बाय द CBDT फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 44AA ऑफ दिस सेक्शन। सो प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन आ गए? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, प्रोफेशन ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। The CBDT has notified the services rendered by the following person in relation to sports activities of professional services for the purpose of section 194J. Sports persons, umpires and referees, coaches and trainers, physicians, event managers, commentators, anchors, sport columnists. सो प्रोफेशनल सर्विसेज में ये पर्सन्स आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। टेक्निकल सर्विसेज जो होती है कि कौन टेक्निकल सर्विस में कौन कौन पर्सन्स आते हैं या कौन कौन सी सर्विसेज आती है टेक्निकल से। मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सन। It is expressly provided that the terms fees for technical services will not include following type of consideration. Consideration for any construction, assembly, mining or like project. Consideration which is chargeable under the head salaries. कि consideration अगर उसमें हो रहा है कि जो कि under the head of salary chargeable हो रहा है, तो उसमें 194J में हम TDS नहीं डिडक्ट करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया। हमने इसमें पढ़ लिया कि 194J में उसमें कौन कौन सी पेमेंट्स कवर होते हैं कि अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, बोर्ड रेम्यूनरेशन पेड कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, सिटिंग फीस पे कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, रॉयल्टी दे रहे हैं, तो उसमें लिमिट हमने देखी कि 30,000 लिमिट होती है। हमने रेट देखा कि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10% होता है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% होता है, कॉल सेंटर्स के लिए 2% होता है। और फिर हमने ये देखा कि प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन पर्सन्स आते हैं और टेक्निकल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि मैनेजरियल सर्विसेज आती है, टेक्निकल सर्विसेज आती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इस सेक्शन पे क्या पड़ा। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के इम्पैक्ट को देखते हुए कुछ छूट इसमें ये दी थी कि 194 TDS की जो सेक्शंस है उसमें 25% की छूट दी थी
कि जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज पे पहले 10% था, अब वो इस साल 14 मई 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये पीरियड आपको मेन आपको याद रखना है। बस इसी साल के लिए 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जो कि पहले हम प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन अगर प्रोफेशनल सर्विसेज देता था तो वो 10% उसका TDS डिडक्ट करता था। थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखनी है आपको 30,000 से ज़्यादा। तो अब वो 7.5% उसका चार्ज करेगा। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। और टेक्निकल सर्विसेज पहले जो 2% चार्ज करता था, अब वो 1.5% चार्ज करेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे 194 सेक्शन 194J TDS का जो सेक्शन है, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई आपके डाउट और या आपको कुछ मेरी कमियां लगी हों कि आपने ये चीज़ अच्छी नहीं बताई, तो अब मैं उसमें सुधार करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।